हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th की केमिस्ट्री में टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयन्स और इसके साथ में ही हम जानेंगे क्रोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है आज की वीडियो में कि जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। विन्यास करने का नियम तो हमने सीख लिया है, अभाव नियम होता है। तो उसके बाद परमाणुओं के विन्यास और उनसे संबंधित आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं उसको समझना है। और इसके साथ में एक चीज़ और इसमें और जाननी है कि तत्वों का जो संक्षिप्त विन्यास होता है, इसको हम क्रोड विन्यास कहते हैं, वो कैसे होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके लिए रूल आपने पढ़ रखा है, अभाव नियम। तो उसका पहले सीक्वेंस थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 1s2 अभाव नियम के अनुसार उपकोषों की ऊर्जा का क्रम बढ़ता, आपने ये बताया 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d, 4s2, 3d, 10, फिर 4p, 6, फिर 5s2, फिर 4p, 6 और फिर 4p6 के बाद में फिर आगे बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा 5d, 10 और फिर 6s और इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो एक सामान्य सामने ले लिया, इसके आधार पे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे। पहले छोटे छोटे समझेंगे, फिर बड़े बड़े देखेंगे। तो पहला हम लेते हैं परमाणु क्रमांक, जैसे कि हमको लेना है एटॉमिक नंबर 11 पे सोडियम परमाणु होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना है। तो किसी भी तत्व में 11 अगर परमाणु क्रमांक है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये हम पहले से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों कहने का मतलब है कि 11 इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पड़ेंगे और एक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब। तो फर्स्ट जो सबसे यानी 1s में 2 जाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 6 4 10, 10 तो 12, यानी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो 12 हो जाएंगे। 3s में अगर 1 रहेगा तो फिर कितने होंगे 11, यानी 6 4 10 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये कितने हो गए 6 2 8 2 10 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 परमाणु क्रमांक है। कहने का मतलब सोडियम का विन्यास कितना हो गया, Na सोडियम का विन्यास हो गया, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसी तरह से अगर अब हमको विन्यास करना हो, अब तो ये हमको पता चल गया सोडियम का विन्यास करना है। अगर हमको ये कह दिया जाए कि आप सोडियम प्लस Na+ का विन्यास करिए, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये समझना हमको आवश्यक है कि Na+ बनता कैसे। सोडियम परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए तो फिर सोडियम पे एक धनावेश आ जाएगा। किसी भी परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम किया जाता है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन उस पर एक आवेश आ जाता है, एक धनावेश आ जाता है। और एक धनावेश का मतलब है उस आयन में, यानी उस धनायन में उसके परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो इसका सीधा अर्थ है कि जितने इलेक्ट्रॉन सोडियम में होंगे उससे एक कम इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस में होगा, Na+। ऐसे अगर हम क्लोरीन का चेक करें, क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़े तो फिर ये क्या होता है Cl- हो जाता है, Cl-। इसका अर्थ ये हुआ कि क्लोरीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्लोराइड आयन में उससे एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो इससे हम ये अर्थ लगा रहे हैं कि किसी परमाणु पर, किसी आयन पे जितने धनावेश हैं तो उसके परमाणु से उतने इलेक्ट्रॉन उसमें कम होते हैं। किसी ऋणायन में जितने ऋणावेश होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु से, उस आयन में उसके परमाणु से अधिक होते हैं। एक निगेटिव है तो इसका मतलब इस क्लोरीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है। क्लोरीन परमाणु में अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोराइड में कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कहने का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट लगा के आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर आपको कहा जाए Na+ सोडियम आयन का करिए तो इसका मतलब है कि सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है कितना 11, 6 4 10 11। तो आखिरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, ये हो जाएगा
1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन जब हम कम करेंगे तो विन्यास ये बनेगा 1s2 2s2 2p6। तो कहने का मतलब Na+ का विन्यास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। इसी तरह से आगे अगर हम देखें क्लोराइड का विन्यास देखें, Cl क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो विन्यास इसका कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन 6 2 8 8 6 14 15 16 17 18 यानी 3p6 तक अगर हम ले जाएंगे विन्यास तो यहाँ तक 18 होता है। तो अगर हम p में एक कम कर दे 3p5 रखें तो विन्यास कितना हो जाएगा 17 का विन्यास यानी क्लोरीन का विन्यास हो जाएगा। तो अंतिम मुक्कोस कौन सा होगा 3p5। तो इसके पहले से पूरा लिख डालिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 ये विन्यास हो जाएगा क्लोरीन का। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि क्लोराइड आयन Cl- का विन्यास हमको करके बताइए तो आप कैसे बताएंगे। देखिए Cl- का विन्यास जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। तो एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है तो 3p5 से एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3p6। तो अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 ये विन्यास हो जाएगा क्लोराइड आयन। तो यहाँ आप बता सकते हैं तो क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, क्लोरीन में परमाणु क्रमांक के बराबर यानी 17। क्लोराइड आयन Cl-। अब ये परमाणु नहीं रह गया, अब ये हो गया आयन क्योंकि चार्ज है इसका निगेटिव। तो क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 17 और एक कितनी हो जाएगी 18 यानी जितने निगेटिव उतने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। बस ये है, ये आपने कर लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्राइड आयन यानी N3- इसका विन्यास करके बताइए तो आप कैसे करें। N3 का विन्यास बताइए। तो इसका विन्यास लिखने के लिए पहले आप नाइट्रोजन का कर लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका विन्यास करेंगे तो हो गया 1s2 2s2 और 2p3 कहने का था 3 2 5 2 7 यानी ये नाइट्रोजन का हो गया। ठीक है, अब अगर आपको N3- करने हैं, 3- का मतलब है कि नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपने बताया 7 है क्योंकि परमाणु क्रमांक 7 है, 7 परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्राइड यानी N3- में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 तो परमाणु में है, 3 निगेटिव, इसका मतलब 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे 10। अब हमको 10 दिखाने, तो आप 10 दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएंगे। तो हम ये देखें कि P में अधिकतम 6 हो सकते हैं, यानी 3 तो पहले से पड़े, 3 इलेक्ट्रॉन और डालने की गुंजाइश है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन हम P कोश में ही डाल देंगे। तो विन्यास कैसा हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। तो अब ये क्या हो गया, अब ये विन्यास बन गया N3- का। कहने का मतलब जितने नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु से बढ़ा दीजिए, अगर पॉजिटिव है तो जितने पॉजिटिव हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु से कम कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो आपको हम एक काम दे रहे हैं कि आप Ca++ इसका विन्यास करके हमको बताइए और एल्यूमिनियम 3+ Al3 इसका करके बताइए, और कुछ और लिख लीजिए जैसे Fe2+ का विन्यास हमको बताइए और Fe3+ का ये विन्यास करके फिर बताइए। ठीक है, या खुद ही प्रैक्टिस करिए। चलिए ये होमवर्क हो गया आपके लिए। तो इसके बाद में एक चीज़ और समझ लीजिए कि परमाणु का क्रोड विन्यास कैसे करते हैं या संक्षिप्त विन्यास कैसे करते हैं, उसको ज़रा सा समझिए। संक्षिप्त विन्यास, तो संक्षिप्त विन्यास के लिए हम क्या करते हैं, हम अक्रिय गैसों का सहारा लेते हैं। किसका सहारा, अक्रिय गैसों का। तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं उनको जरा सा देखते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसन, ये अक्रिय गैसें हैं, जिसमें रेडॉन के बाद की तो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इनके जानते हैं, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, इसे परमाणु क्रमांक हम लिख रहे हैं, और फिर क्रिप्टॉन का 36 और ज़ीनॉन का 54 और फिर रेडॉन का
86 और फिर ऑर्गेनाइजेशन का 118। तो ये है। अब ये अक्री कैसे हो गई, इनकी मदद से हम बनाते हैं क्रोड विन्यास। तो इनकी मदद से आप कैसे बनाएंगे, देखिए जरा सा उसको। इनकी मदद लेने के लिए क्या हम करते हैं कि इनके जो आगे पीछे होते हैं तो उनके हिसाब से इनके आगे की विन्यास कैसे करते हैं। पहले हम एक जरा सा देखते हैं नियान का विन्यास। नियान का विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक नियान का 10 है तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 6 2 8 8 2 10 नियान का विन्यास हो गया। अब अगर हमसे कहा जाए कि सोडियम का संक्षिप्त विन्यास बताइए, तो सोडियम का तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये हो गया इसका विन्यास। तो अगर हम संक्षिप्त इसका विन्यास दिखाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो इतना जो विन्यास है ये बिल्कुल नियान के विन्यास के समान है। तो इतने विन्यास की जगह पे हम लिख देंगे सिर्फ Ne, यानी Ne का विन्यास कामा लगा के इसके बाद जो कुछ बचा 3s1 वो हम लिख देंगे। ये सोडियम का क्रोड विन्यास या संक्षिप्त विन्यास हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है संक्षिप्त विन्यास लिखने का। इसके अतिरिक्त और कुछ आप देखना चाहें वो भी हम बता देते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त अगर आप लिखना चाह रहे हैं 19 नंबर पे या 20 नंबर पे कैल्शियम है, कैल्शियम इसका विन्यास आप देखना चाहते हैं तो कैल्शियम के नज़दीक देखिए कौन सा है अक्री, ये आर्गन है 18 नंबर से। पहले 18 आर्गन का बना के देखिए। आर्गन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर ये हो गया इसका आर्गन का 6 2 8 2 10 2 12 6 18, ये आर्गन का हो गया। तो अब आपको कैल्शियम का बनाना है, तो कैल्शियम का विन्यास कितना होता है 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 20 होता है परमाणु क्रमांक, 3s2 और 3p6 और फिर 4s2, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ तक का विन्यास तो देखिए किसके समान है, बिल्कुल आर्गन के समान है, यानी 3p6 तक का। तो हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं आर्गन फिर कामा लगा के 4s, ये इसका संक्षिप्त विन्यास है। इस तरह विभिन्न तत्वों के आप संक्षिप्त विन्यास भी कर सकते हैं। उसके पिछला देखिए कौन अक्री पड़ रहा है, वहाँ तक का आप वही परमाणु लिख लीजिए, फिर आगे का कर लीजिए। क्योंकि अगर आप 84 रेडान का या जो है 118 ऑर्गेनाइजेशन का करने इसके आसपास के करेंगे तो बहुत सी जो स्पेस भर जाएगी। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें आसान हो जाएगी करना। कैल्शियम का 4s2 आर्गन 4s2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है परमाणुओं का और आयनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का तरीका, और साथ में उनके जो है क्रोड विन्यास यानी संक्षिप्त विन्यास करने का तरीका। ठीक है, तो इसको कर लीजिए और जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए।